नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। खबर बिहार के शाहपुर से है, जहां आरजेडी के वरिष्ठ नेता मदन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा के विधायक मंटू तिवारी खास लोगों के पास ही जाते हैं। क्या ऐसे में वो विकास कर पाएंगे क्षेत्र का, ये एक बड़ा सवाल है। आरोप लगाया है कि खाली कागज कलम पर काम होते हैं, धरातल पर बिल्कुल नहीं और अभी भी जर्जर स्थिति है। दियारा क्षेत्र की जनता गांव में गंगा बाढ़ के कटाव से जूझ रही है। साथ ही कहा कि शाहपुर विधानसभा में यादव केवल आरजेडी के झंडे ढोने के लिए नहीं बने हैं। इस बार शाहपुर में यादव समाज से होगा विधायक प्रत्याशी। है ये कितने दिनों से ये आपको ये आज से पानी बढ़ रहा है। हाँ, पानी तेजी से बढ़ रहा है। घट गया था पानी, अंदर चला, पेट में चला गया था, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ गांव का कटाव हो चुका है पहले, वो पहले वाला पानी से, लेकिन इस बार पानी फिर आ गया, इसमें भी कटाव चालू है। ग्रामीणों से आपने जब बात की तो वहाँ के क्या मुद्दे अभी सबसे गंभीर स्थिति में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे वहाँ पे नाजुक पड़ी हुई है? सर, पहले जो भी जीता हुआ यहाँ प्रत्याशी है, पहले से जो है, ये तो बाबा जी रह गए, तिवारी जी रह गए यहाँ पर प्रत्याशी, लेकिन जोइनिया के दुख सुख में ये लोग जो है सम्मिलित नहीं हुए। ऐसा देखने को मिला, जब कटाव, जब बाढ़ आती है तो ये लोग लगता है डिहवार बाबा का प्रसादी चढ़ाए तो आपदा में हमको कुछ बेनिफिट मिले। तो ये लोग प्रत्याशी जो विधायक लोग अभी फिलहाल में जो है, ये लोग डिहवार बाबा की पूजा करते हैं। तो ये बाढ़ आवे, गंगा जी आ जाओ तो हमको आपदा में कुछ जो है लूटपाट करने के मिले। लेकिन वहाँ की जनता की स्थिति ऐसी है, तो वो लोग प्लान बना चुका है, बहुत घर से अपना टीना चादरा खोल कर जो है बाहर ऊंच जगह पर जो है जा चुका है। शाहपुर के जो विधायक है मंटू तिवारी, राहुल तिवारी, वो क्या गए हुए हैं वहाँ पे? अभी अभी तक कोई नहीं गया, लेकिन इसके पहले हम जब गए थे, उसके बाद में 2 रोज के बाद में हमारे जो है विधायक, जो शाहपुर विधायक वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पर पब्लिक जो है थोड़ा आक्रोश में हुआ, तो ये लोग बोले तो आप जबरदस्ती क्या वोट है, हम आपको लोग से मांगने आए हैं। वो जो महिला लोग थी तो आपको पैर पकड़ने आए थे तो वोट दिए थे। कोई प्रतिनिधि का ये बात नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तमाम चैनलों पर आकर राहुल तिवारी ये बयान दे रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्र की जनता के लिए तकरीबन 10 सालों में काफी कुछ काम किया है। अगर वो काम किए होते तो आज जवैनिया या उसके आसपास के जो भी गांव है वो बाढ़ प्रभावित है, तो इस तरह की शिकायतें तो उनसे नहीं न रहती। कहीं पे सड़क की शिकायत है, कहीं रहने को घर नहीं है, गंगा से कटाव हो रहा है। आपको क्या लगता है कि उनके बयान में क्या सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो लोग इस तरह से क्यों शिकायत करते हैं उनसे? सर, पेपर पे कहीं देखिए, जमीन पर देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। जहाँ भी रोड देखिए, स्थिति जो है शाहपुर विधानसभा में जैसे कि तैसी बनी हुई है। लेकिन उसमें हम उनका वीडियो देखे हैं, न्यूज देखे हैं, तो उसमें बोले हैं तो यहाँ रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन कागज पर रिपेयरिंग है, कहीं रिपेयरिंग नहीं है। जैसे में जहाँ बताया, जैसे घाघा के लोग बताया, कर्जा बर्जा से बताया, ये बोला तो पास हो गए हैं। तो ये तो 5 साल पहले भी बोले थे तो ये रोड जो है पास हो गया है, लेकिन हमको अभी चुनाव आ गया, ये तो लगता है ये बनेगा नहीं। कर्जा बर्जा का रोड ऐसी स्थिति है। अब दामोदरपुर जोइनिया से चलिएगा आप सर, तो वहाँ की स्थिति ऐसी है। तो ये बोल रहे हैं तो पुल हम बनाए हैं, तो पुल बना है तो पुल पर चढ़ने के लिए तो रोड भी चाहिए ना सर। तो ये रोड कहाँ गया? रोड तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी शिक्षा के विषय में बात किया जाए तो वहाँ का जो लड़का का भविष्य का जो है सवाल है, वहाँ के लोग जब चलते हैं तो 3 घंटा में चौरास्ता पहुँचते हैं। अब बताइए, यदि उसका सुबह में जो मम्मी नहीं जगेगी तो उसका स्कूल कॉलेज सब छूट जाएगा। जो उच्च शिक्षा के लिए जो है ऊपर जाते हैं लोग, पटना उठना जाना है, तो लोग की स्थिति ऐसी है। ये दियारा के विषय में ये लोग कुछ सोचा नहीं है। अब दियारा के विषय में ये जो यहाँ का जनता को सोचना है, तो हमारे प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात है, जब अगजनी होती है, जैसे दामोदरपुर में हुई थी अगजनी, पूरा घर के घर साफ हो गया था। वहाँ पर अग्निशामक जो बताइए वहाँ जगदीशपुर में है। अब वहाँ से जब चलकर गाड़ी आएगी तब तक गांव का गांव साफ हो जाएगा। तो ये अग्निशामक जो बीच में जो है बिहिया चौरास्ता चाहे शाहपुर के लगभग में रखना चाहिए, तो शाहपुर में रहेगा तो लालू का डेरा वगैरह सब जो है काम हो जाएगा, उससे मैंने तत्काल पहुंच जाएगी गाड़ियों सब। दूसरी बात में अनुमंडल के लिए देखिए कहाँ कहाँ से लोग, गौरा, दामोदरपुर, जमीनिया कहाँ है, और अनुमंडल जो है जगदीशपुर में है। ये आज तक जो है अनुशंसा ये लोग नहीं की है। तो ये आप अपने तरीके से अभी क्या कर रहे हैं जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता? देखिए, हम अपने देखिए, जब अभी हम साल भर 2 साल से हम ऐसे जो हमारा 2010 से हम जो है, मैं 10 साल से, मैंने 10 साल से हम अपने रजित में आए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन आप हमारा जनता से पूछिए तो हम क्या सहयोग दिए हैं। जैसे दामोदरपुर जोइनिया में जो अगलगी होती है, पहले हमने ही पहुँचने का काम किया, और
कमल और घर के जो भी व्यवस्था था वो लोग हम लोग पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात है जो है लछुट वाला में जो है जनी हुआ हरजन भाई लोग के जो है तो वहाँ भी दलित का बस्ती है, तो वहाँ भी हम जितना शक्ति हुआ मदद देने का काम किया। ठंडे के टाइम में बहरमपुर ये गाँव में जो है हम लोग कंबल हम जो बांटने का काम किया। विधायक जी की गाड़ी जब पटना से चलती है जी, तो आपके कहने अनुसार वो कुछ चिन्हित गांवों में ही जाते हैं जहां पे वो हमेशा जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन विधानसभा, अगर शाहपुर विधानसभा के पूरे गांव की अगर हम बात करें, उसमें जितने गांव आते हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे काम है जो कि अभी वो किए नहीं है, जो कि पेपर पर वो दावा कर रहे हैं, लेकिन वो काम अभी हुआ नहीं। देखिए जैसे में जो है सर, अभी देखिए मिसरौली से जो है पहरपुर तक जाइएगा, हमारे रोड की स्थिति ऐसी है, वो जो बोलते हैं तो अभी हो जाएगा, उसका रिपेयरिंग कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात है उनके गाड़ी पर जब चलते हैं, जब वहाँ से आते हैं तो एक दो जगह उनका अड्डा है तो वो जो उसी अड्डा पर पहुँचेंगे, लेकिन उनके गाड़ी में कभी भी समस्या के लेकर कोई अपना यहाँ का जो है जो 85% के लोग हैं वो कभी बैठने का जो है मौका नहीं मिला है। तभी दुख सुख उनके साथ बैठ कर अपना शेयर करें तो हमारा स्थिति हमारा ऐसा है, वो इतना नीच भावना से देखते हैं। और दूसरी बात है जवनिया के लोग जो बाढ़ पीड़ित के लोग के जो है चाहे ऊंचा जगह 10 बीघा जमीन जो है आवंटन नहीं कराए हैं बिहार सरकार के। जो भी नीतीश सरकार का उनका घर का जो है नीतीश बाबू जी है उनका घरेलू संबंध है, लेकिन ये सब दियारा का क्षेत्र में ये लोग कुछ नहीं किया है। दूसरी बात है शिक्षा का देखिएगा तो नहीं कहीं अभी जवनिया में बोले थे तो कहीं स्कूल भवन है तो आप लोग तब तक वहाँ गाड़ी भैंस और मवेशी ले चलिए, तो हम पूछते हैं विधायक जी से तो कहाँ बनवाए है भाई, जब अभी को याद नहीं है। शाहपुर विधानसभा जो अगले साल इलेक्शन होने वाला है उस सीट पर आप अपनी दावेदारी को कितनी मजबूत देखते हैं? हम 90% कंप्लीट कर लिया है, हमारा जो टिकट मिलने वाला है, हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि शाहपुर विधानसभा में दूसरे कास्ट के विधायक होते हैं जी, अधिकतम हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज से ही या तो कोई विधायक होता है या फिर इलेक्शन भी अगर अन्य पार्टियां भी लड़वाती हैं सर तो उसमें होते हैं। क्या हम इस बार उम्मीद करते हैं कि 2025 के विधानसभा में शाहपुर विधानसभा सीट पर यादव समाज से इस बार विधायक चुनकर आने वाले हैं? मदन जी उसमें प्रमुख चेहरा है। एकदम बिल्कुल प्रमुख चेहरा है। हम लोग 66,000 यादव यहाँ पर शाहपुर विधानसभा सर्वे हुआ है, जनगणना हुआ है, हम लोग 66,000 यहाँ यादव हैं, लेकिन यहाँ के लोग उनका कहने वाला इतना चमचा बेलचा लोग है। तो आज वही जगह पर ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, ये सब गलत बात है। ये लोग भरम फैला कर रखे। क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है जब 66,000 वोट की आप बात कर रहे हैं? जी, इतनी मजबूत इतना वोट है आप लोग के पास, तो काहे नहीं आप लोग अपना विधायक उतारते हैं और क्यों नहीं परिवर्तन करते हैं आप लोग? इस बार परिवर्तन, क्योंकि राजनीति को परिवर्तन करने वाले आप लोग। इस बार परिवर्तन होना ही है। अभी जो जितना भी हम आजादी के समय से अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं उतरा, तो ये चीज जो है हम लोग जो है सर्वे सर्वा वहाँ जब बैठे हैं हमारा लालू जी ये बात पहुँचाएं, ये सब अभी तक कोई ऐसा नहीं किया है लोग काम जो हम कर रहे हैं अभी जो है। सबसे फर्स्ट बात है तो हम जो जनता के बीच में एनी टाइम रहते हैं। जब चुनाव हम लड़े थे जिला परिषद चुनाव, तो आप जो कोरोना वैसे टाइम में देखिए हमारे वीडियो जो सब है जनता से पूछिए, तो घर घर जो है आटा पहुंचाने का जो है काम किए। वो लोग जो भी दुख सुख में हम हमेशा साथ दिए। उस टाइम में जो हमारे विधायक जी कहीं दिखाई नहीं देते थे। ये टीवी माध्यम टीवी बता रही है, चैनल बता रहा है, सब देखने का चीज है। दूसरी बात है सर, यहाँ पर जो छतरी देखे है ना, छतरी में जो जितना कमानी लगी है वो सब हम ही लोग हैं। हम लोग यहाँ पीछे हटने वाला नहीं है। इस बार जो है यहाँ जो है चुनाव हम जीत कर रहेंगे। शाहपुर विधानसभा में यादव समाज की अगर हम बात करें तो क्या यादव समाज हमेशा की तरह पीछे पीछे झंडा लेकर चलने वाला साबित होगा, या इस बार राजनीति बदलने वाली है और शाहपुर विधानसभा की सीट पर इस बार संपूर्ण रूप से सभी यादव समाज के जितने भी वोटर हैं वो मिलकर अपनी जाति का प्रत्याशी उतारेंगे और उसको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे? आप लोग कब तक पीछे चलते रहे? आप लोग कब तक पीछे चलते रहे? सर अभी हम लोग जमात बना चुके हैं। अभी सब लोग ये देखिए बात तो स्थिति ऐसा था, चेहरे नहीं दिखाई देते थे। अभी यहाँ का जो है यादव जो भाई लोग हमारे जो है वो सोचते थे तो लालू जी तो जिसको टिकट दिए है वो कुत्तों को दे देंगे तो वो तो वोट नहीं है। हम लोग जन्मजात जो है उनको भगवान मानते हैं। जब पैदा बच्चा होता है तो उसका पिताजी और बोलते हैं तो ये राजद का झंडा है तो ललटेन दिखा देते हैं। तो हम लोग जन्मजात जो है राजद है और हम लोग लालू यादव जी को हम लोग सूर्य जैसे भगवान की रोशनी मिलती है, वैसे हम लोग को गरीब को 85% लोग को गरीब को वो रोशनी देने का काम किया, इसलिए हम लोग के लिए वो भगवान है। आपने अभी जन्माष्टमी के कार्यक्रम में जनता के बीच काफी अच्छा काम किया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस बारे में कुछ बताइए। देखिए बहुत दिनों के बाद बिहिया में जो है
कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हुए हम लोग को आशीर्वाद जो है कृष्ण भगवान दिए हैं। आप लोग भी देखे हैं तो लगता है 20-30 हजार आदमी से जो श्रद्धालु कम नहीं होंगे। उस देखने से लगता है तो हमारे गरीब जो है अब वो नहीं रह गया है। हम लोग जो है सब हम मजबूत बन लिए, जैसे हम लोग मजबूत बना है। अब किसी को जो है शाहपुर में समस्या का जो समाधान हो तो मदन यादव का नंबर हम दिया हुआ है। मेरा नंबर है 6205-838317। कोई समस्या हो हमारे पास जो है कन्फर्म कीजिए, फोन कीजिए। हम जो है हमारा संपर्क नंबर वही है। हम तैयार है आप लोग की सेवा करने के लिए और 12 बजे रात में भी हमको याद कीजिए, हम एकदम तैयार रहेंगे जनता के लिए। लेकिन यहाँ से देखने के मिला है सर, जिस गांव में देखते हैं वो ब्राह्मण जी का गांव है, वो यादव जी का गांव है, ये तो जितना भी प्रतिनिधि पहले से लोग बन के आ रहे हैं वो स्थिति ऐसे निगाह से देखते हैं कि हम तो ये तो हमारा पास यहाँ वोट नहीं मिला है, इसको जो है वहाँ नहीं कुछ कार्य करना है। अभी देखने को मिल रहा है अनेकों जगह है। अभी देखिए वंचित जो है, आप देखिए यहाँ पर जमुआ पंचायत में महादलित के बस्ती है, वहाँ हरिजन लोग है, वहाँ पर जो है वंचित है, रोडे नहीं है। बुलाकी के डेरा पर जाइएगा वहाँ पर रोडे नहीं है। आप देखिए फिलिंगी पे जाइएगा तो फिलिंगी गाँव 5000 वोट हमारे विधायक जी लेते हैं, लेकिन वहाँ नली गली कुछ नहीं है, घरे में पानी गिराता है लोग, रास्ता भी नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत स्थिति ऐसी है। जैसे दूध चार घाट देखिए, चार घाट में भी इतना गाढ़ा बना हुआ है, तो कहीं ऐसी ऐसी स्थिति है। कहीं जो पेपर में दिखाते हैं, अभी पुल बना था यहाँ पर मदरपुर में कहीं बनाए थे, वो बाढ़ के समय बना था, वो सब गिर गया। वो भाई उससे क्या फायदा हुआ, पहले क्यों नहीं किए ये लोग काम? साउथ विधानसभा में इकलौता गाँव है जो धमौल गाँव है, धमौल गांव में आजादी के बेरा वहाँ रोड की समस्या नहीं है। हाँ, कल परसों धमौल गांव की अगर हम बात करें तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे झील बनी हुई है, एकदम बाढ़ के जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस गाँव में सड़क नहीं है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात ही सरकार के लिए नहीं हो सकती। सर विधायक जी आते विधायक जी लोग मुद्दा यदि रहेगा तभी तो जीतेंगे सर। ये 5 साल पर चुनाव आती है, लॉलीपॉप लोग दिखाते हैं। अच्छा, इस बार जो है इसको हम ऊपर हम लोग आश्वासन में डाल दिए हैं, वो अनुशंसा में डाल दिए हैं। ये जब तक ये मुद्दा रहेगा तब तक ये लोग जीतेंगे। मुद्दा खत्म हो गया। आप देखिए ना हमारे मोदी जी को, मुद्दा पहले भी था राम मंदिर का। जब राम मंदिर बन गया, वो जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब वो जीतते रहे। राम मंदिर बन गया तो 240 लोकसभा में भी तो वही बात यहाँ भी चल रही है। कर्जा बाजार की स्थिति ऐसी है तो इस बार हो जाएगा। गौरा बहरनपुर जो भी स्थिति है इस बार हो जाएगा, लेकिन मुद्दा जब खत्म हो जाएगा तो वो लोग कहाँ से जीतेंगे? तो ये थे हमारे साथ शाहपुर के विधानसभा के भावी विधायक मदन यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि शाहपुर के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी सिलेक्टेड जगहों पर जाते हैं, चिन्हित गांवों के लोगों से मिलते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। अगर वो काम किए होते तो आज जवैनिया की, दामोदरपुर की या जो भी बाढ़ प्रभावित इतनी बुरी तरह से गांव है, उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। अगर वो काम किए होते तो उनको हर जगह सफाई देनी नहीं पड़ती। इस पर जनता जवाब देगी। मदन यादव जी का ये साफ तौर पे कहना है कि जनता परेशान है और इस बार के विधानसभा चुनाव में शाहपुर विधानसभा की सीट पर यादव जी लोग अपना प्रतिनिधि उतार रहे हैं और राजद की सीट पर इस बार इतिहास बदलेगा और एक यादव विधायक चुनकर बिहार विधानसभा में जाएंगे और क्षेत्र की जनता की जितनी भी समस्या है सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलेंगे और सभी के लिए काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।